आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी। अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, इसलिए तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल होने चाहिए। मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। हमारा सरनेम क्या है? हम्म? ईश्वरीय बच्चे, गॉडली चिल्ड्रन। और दूसरा कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है? ब्रह्मा कुमार। हाँ, ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा के कुमारियां। हम हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के वंश के हैं, भगवान के वंशज हैं हम। और हमारा सरनेम है ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां अथवा ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। और हमारे टाइटल क्या क्या हैं सरनेम या सोमान? सोमान कौन कौन से हैं? कुछ गिनाओ। संप्रदाय भी है ना, ब्राह्मण संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय, शिव शक्तियां। हमारा सोमान क्या क्या है? तुम शिव शक्तियां हो, बाबा कहते हैं। और मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये गुण हैं हमारे। सोमान क्या क्या है? स्वराज्य अधिकारी, जैसे बाबा कहते हैं। पूर्वज और पूज्य। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं तो आधार मूर्त आत्मा है। आधार मूर्त भी हैं, उद्धार मूर्त भी हैं, उदाहरण मूर्त भी हैं। तो ये सब हमारे टाइटल्स हैं एक तरह से, सोमान है। बाबा कहते हैं ना, तुम पवित्र आत्माएं बन रहे हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम डायरेक्ट ईश्वर की संतान हो। ये कितना बड़ा सम्मान है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हम बेहद के बच्चे हैं, हद के बच्चे नहीं। आत्मा जो है बेहद पिता की संतान है। और हम ईश्वर के, कहने को तो सारी दुनिया कहती है, मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी। गुरुद्वारों में क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। मंदिरों में क्या कहते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, जब बाकी कुछ नहीं तो कहा तुम सब कुछ मेरे, तुम ही हो। सारे रिश्ते तुम्हारे, तुम ही से हैं, एक परम पिता परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, डायरेक्ट ईश्वर की संतान यहाँ तुम बनते हो और उसका अनुभव करते हो, ईश्वर से मिलते हो, उसकी मुरली सुनते हो, उसकी बातें सुनते हो। तुम गोप गोपियां भी हो। तुम्हारा सोमान एक क्या है? तुम गुप्त योद्धा हो, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो, है ना? तो बाबा कहते हैं मैसेंजर हो, पीस मैसेंजर हो, खुदाई खिदमतगार हो। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। हमारा कुल कौन सा है? अभी हमारे जो दुनियावी कुल हैं वो नहीं है, है ना? यहाँ तो बरादरियां देखते हैं ना, कौन सी बरादरी से है। कोई भी एक दूसरे से मिलेगा तो उनकी कोशिश होती है एक दूसरे से ये जानने की भी तुम जो है कौन सी जाति बरादरी से हो। लेकिन अब हमारा कौन सा कुल है? हम सारे वो दुनियावी कुल, देह के कुल भूल चुके हैं।
अब हमारा एक ही कुल है, ईश्वरीय कुल, ऐसे में, और हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण नहीं जाति के, ये हैं कर्म के ब्राह्मण, जन्म के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण, जिनके कर्म श्रेष्ठ हो। तुम देवताओं से भी ऊंचे हो क्योंकि सतयुग में जो बच्चे होंगे उनके माँ बाप देवी देवता होंगे, लेकिन यहाँ पे हम किसकी संतान हैं? डायरेक्ट ईश्वर की। तो ईश्वर की संतान होना और देव की संतान होना, दोनों में अंतर है। ईश्वर की संतान संगम युग सबसे ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मणों को क्या दिखाते हैं? चोटी। चोटी का मतलब जैसे पहाड़ की चोटी होती है, मतलब ऊंचाई। ये ऊंचाई का सूचक है। ये नहीं कि यहाँ बांधने से कि आप बहुत श्रेष्ठ हो गए। जब तक तुम्हारी अवस्था चोटी जैसी नहीं है, शिखर जैसी नहीं है तुम्हारी चेतना, तब तक सब व्यर्थ है। बाह्य चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये भी हमने समाज को बांट रखा है ना। कई वैसे तो फीचर्स भी अलग अलग है ड्रामा प्लान अनुसार। आप मंगोलियंस देखोगे ना, जैसे चाइना वाले, हमारे इधर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, तो उनके जो नाक नोक आंखें उनके अलग ढंग की नजर आती है। पंजाब वालों का अलग नजर आएगा, हरियाणा वालों का अलग नजर आएगा, कश्मीर वालों का अलग नजर आएगा, साउथ वालों का अलग नजर आएगा। लेकिन जो ज्ञान में आ जाते हैं वो सब ईश्वरी कुल के हैं। बाकी सारे कुल खत्म, बाकी सारे कुल गुल। तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर की संतान हो, ईश्वर से सुनते हो। इस वक्त हम ट्रांजिशन में हैं, है ना। कहते हैं ना, हम अभी जैसे मानसरोवर में बताते हैं ना, कैलाश मानसरोवर, कि वहाँ कौआ डुबकी लगाता है तो हंस बन के निकल जाता है। या वहाँ पे दिखाया गोल्डन टेम्पल में, हरि मंदिर साहब में, कि वहाँ पे भी एक कहानी के अनुसार कि कौआ वहाँ डुबकी लगाता था, हंस बन जाता था। ये प्रतीकात्मक है। ऐसे कौआ कभी हंस नहीं बनता। आज की मुरली में बाबा ने लेकिन कहा, वृत्तियों मीठे से हम बच्चे हंस बन जाते हैं। ये ज्ञान तुम ज्ञान मानसरोवर की है। बुलबुल बनो। ये क्या है? क्या बनो? ज्ञान मानसरोवर। इसमें कौवे जैसी आत्मा आती है, जैसे बुलबुल काक वृत्ति वाली और हंस वृत्ति वाली बन के हाँ, चली जाती है। बाबा उसको कहते हैं तो टिकलू बाबा टिकलू कहते करती हैं रहती तुम्हारे है मैनर्स अब बहुत रॉयल अपनी होने चाहिए, आवाज में। है ना। ऐसे कईयों तुम के जो ज्ञान की टिकलू स्वभाव टिकलू करो। संस्कार, घटिया कोई भी बातें, मिले लोअर बातें, उसको ज्ञान का व्यर्थ कोई ना टाइम कोई गवाना, पॉइंट इधर सुनाओ। की हु बहू ही, है ना, ज्यादातर फालतू की दुनिया बातें, अज्ञान में उपहास फंसी करना, है, दूसरों का मजाक उड़ाना, भ्रम में फंसी है, दूसरों को नीचा दिखाना, ये रॉयल इल्यूजन में मैनर्स में नहीं आते। कुछ का जो कुछ रॉयल दिख मैनर रहा है। वाले होते हैं वो ऊंची स्थिति में होते हैं। जो दिखे दुनिया में भी रॉयल लोग बहुत कम होते हैं। वो कुछ का कुछ, कईयों को जो ना भाई दिखे वही सब कुछ। समझो ग्रेस ऑफ जो गॉड दिख मिल रहा तो है जाता है, पर वो निभा नहीं उसके पाते पीछे कई। एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है, रॉयल्टी मिल तो जाती है एक वर्षे सटल में, मशीनरी लेकिन मैनर्स जो हम नहीं आ सबको पाती। दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम बाबा सब कहते हैं कि अब इस तुम्हें जगत को क्योंकि ईश्वर यथार्थ पढ़ा रहा समझते है हैं तो तुम्हारे मैनर्स बड़े और इतना रॉयल होने यथार्थ चाहिए। समझते हैं कि अच्छा हमें मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति विस्मृति है इस बात की कि हमें जाना पड़ेगा। याद प्यार, गुड अभी जो मॉर्निंग, घटना रूहानी हुई बाप की, रूहानी है ना, बच्चों को ख्वाब नमस्ते। चित्त में भी नहीं था हम किसी के, रूहानी बच्चों की, हालात रूहानी सडन, मात पिता बाप है ना। दादा।
आत्मा याद चली गई। प्यार, गुड मॉर्निंग, कौन गुड किस वक्त नाइट, कैसे और चला जाए, नोबडी नोस। सदा रहो, इसलिए बाबा कहते हैं कहीं जितने नहीं, श्वास तुम्हें मिले बन जाओ, उन श्वासों का बांध लो प्रैक्टिकल अपने, यूटिलाइजेशन करो। चलो प्रभु के वो है